एड्रेस दे दिया था, अब मैं आपको एक्सेस भी दे दूंगा उसका। एक मिनट रुकना, आपके सामने दूंगा मैं एक्सेस, ताकि आप लोग देख पाएं कि अकाउंट का एक्सेस कैसे दिया जाता है और कैसे वापस भी लिया जाता है। ठीक है, तो कल हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने कल के सेशन में स्क्रीन शेयर नहीं करा है, मैंने अभी कर देता हूँ। हाँ जी, कल के सेशन में हमने देखा था कि गूगल के सर्च रिजल्ट पेज पर, SERP पर दो तरीके के हमारे रिजल्ट आते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है पेड। दोबारा से मैं एक बार अगर एग्जांपल यहाँ पर डालता हूँ, मैं यहाँ पर अगर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान अगर सर्च करता हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान एंटर करता हूँ, तो ये देखो यहाँ पर स्पॉन्सर्ड आ रहा है, यहाँ पर स्पॉन्सर्ड आ रहा है, और इस रिजल्ट पर स्पॉन्सर्ड नहीं आ रहा है। ठीक है, आप लोगों को शायद याद होगा कल जब अपन हम लोग इसको सर्च कर रहे थे तो यहाँ पर 4 स्पॉन्सर्ड एड्स आ रहे थे, 4 स्पॉन्सर्ड रिजल्ट आ रहे थे। आज बस 2 ही आ रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि स्पॉन्सर्ड रिजल्ट मिनिमम 0, मैक्सिमम 4, 4 से ज्यादा नहीं आ सकते। मिनिमम 0 आएंगे, मैक्सिमम 4 आएंगे, उसके अलावा 1 2 3 4 कितने भी आ सकते हैं। तो अभी राइट नाउ यहाँ पर 2 रिजल्ट आ रहे हैं खाली, जिनके आगे स्पॉन्सर्ड लिखा होता है। ये पहचान है, स्पॉन्सर्ड लिखा है ना यहाँ पर, ये पहचान है कि ये वाला जो रिजल्ट है ये गूगल एड्स के थ्रू आया है। उसके बाद अगर मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये ऑर्गेनिक रिजल्ट है। यहाँ पर ये ऐड नहीं चला रहे हैं। इसका बेसिक डिफरेंस ये है कि ऑर्गेनिक रिजल्ट के लिए आपको कोई पे नहीं करना होता, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। कितने भी क्लिक कर ले ऑडियंस इस पे, कोई पेमेंट नहीं करना है। पेड वाले में आपको हर क्लिक पे करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर HDFC आर्गो पे अगर अभी कोई क्लिक करेगा तो HDFC आर्गो के अकाउंट से कुछ अमाउंट ऑफ मनी डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये अपन लोगों ने कल देखा था डिटेल में, काफी टाइम दिया था अपन लोगों ने इस वाले टॉपिक पर, है ना? काफी टाइम दिया था अपन ने ऑर्गेनिक और पेड रिजल्ट पे। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था एड पोजीशन एक चीज होती है, एड पोजीशन। ये रहा एड पोजीशन, क्या होगी? 3 टाइप की आपके ऐड की पोजीशन होती है। एक होता है आपका एब्सोल्यूट टॉप, ये वाला जो ऐड है ये सबसे ऊपर जो आएगा इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट टॉप। स्टार्टिंग के 4 एड्स को बोला जाता है टॉप ऑफ द पेज, यानी कि टॉप ऑफ द पेज में मैक्सिमम हमारे 4 ऐड आ सकते हैं। मिनिमम 0 एड्स, ठीक है, कम से कम 0, मिनिमम 0, ज्यादा से ज्यादा 4। और एनीवेयर ऑन द पेज, यानी कि ऊपर के 4 रिजल्ट के अलावा कहीं पर भी आपका अगर ऐड आ रहा है ना, तो वो फिर एनीवेयर ऑन द पेज कहा जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग एकदम 0 से शुरू करेंगे। अब गूगल एड्स का इंटरफेस ध्यान से समझना है सब लोगों को। गूगल एड्स का इंटरफेस पहले मैं आप लोगों को समझाऊंगा ये इंटरफेस, उसके बाद मैं आपको इसका एक्सेस भी दे दूंगा आज की ही क्लास में। ठीक है जी, देखो जब आप गूगल एड्स अपना ओपन करोगे ना, आप लोगों का ओपन नहीं होगा क्योंकि आप लोगों से वो पेमेंट मांगेगा। मैं आपको इस वाले अकाउंट का एक्सेस दे दूंगा। होगा क्या, जब आप इस प्रकार अपना एक ऑन करोगे, अपने गूगल एड्स को ओपन करोगे, एकदम 0 लेवल पर आपको यहाँ पर एक प्लस साइन दिखता है। ये जो देख रहे हो ना आप, क्रिएट कैंपेन, ये प्लस साइन दिखेगा। एक कैंपेन क्रिएट करेंगे, क्लिक करा उस पर और एक न्यू कैंपेन का ऑप्शन आ गया है। ये सब मैं आपसे प्रैक्टिकल करवाऊंगा, आप लोगों को दूंगा अभी इस अकाउंट का एक्सेस, आप लोग अपने आप करके देखना। ठीक है, जैसे ही मैंने एक कैंपेन क्रिएट करी है, मेरे सामने ये ऑप्शन आ गया है चूज योर ऑब्जेक्टिव का। हाँ जी, हाँ सर, तो कर दिया है क्रिएट, तो मुझसे तो नहीं मांगा उसने। आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है? सर यहां तक पहुंच गए आप जहां पर मैं हूं? हाँ जी, पहुंच गई सर। चलो अगर पहुंच गए हो तो बहुत अच्छी बात है। किसी किसी अकाउंट, ज्यादातर अकाउंट में वो मांगता है, पेमेंट पहले मांगेगा, पेमेंट डिटेल मांगेगा, उसके बाद ही अलाउ करता है। ये किसी अकाउंट में हो जाता है, किसी में नहीं होता, डिस्क्रिपेंसी है ये। ठीक है, तो ठीक है,
अगर आप आ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो और भी अच्छी बात है, मुझे एक्सेस देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। आ गया सर, मैं फोटो भेजता हूँ आपको नेक्स्ट। नहीं नहीं, मैं मान गया भाई, मैं मान गया, फोटो की जरूरत नहीं है, म्यूट कर लेना आप। मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो, कैंपेन हम एक क्रिएट करेंगे। गाइस, कैंपेन क्या होता है, पहले तो आप वो समझ लो कि कैंपेन क्या होता है। गूगल एड्स में ना कैंपेन क्रिएट करने के बहुत पैसे मिलते हैं। ओके, और इसमें बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स भी हैं। अगर आप जॉब के में इंटरेस्टेड हो ना, तो गूगल एड्स में आपको बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। मैंने देखा है बच्चे 6 महीने 1 साल में बढ़िया बढ़िया पैकेज पे राइज कर जाते हैं। ऑलराइट, तो ध्यान से सुनना ये वाला टॉपिक। देखो, सबसे पहले, ये तो आप लोगों ने कल ईमेल आईडी भेजा था, मैं इस पे एक्सेस दूंगा आपको बाद में। देखो, सबसे पहले क्या होता है, आप एक कैंपेन क्रिएट करते हो। एक कैंपेन क्रिएट करोगे, मान के चलो आपके पास आता है कोई व्यक्ति, जैसे आजकल एडमिशन का टाइम चल रहा है ना। आजकल आप देख रहे होगे एडमिशन के बहुत सारे ऐड आ रहे हैं टीवी वगैरह पे, है ना। बहुत सारे ऐड आ रहे हैं हमारे टीवी पे एडमिशन के। तो एक काम करते हैं, एडमिशन का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान के चलते हैं कि आपका एमिटी है ना, एमिटी। एमिटी ले लो या फिर गलगोटिया ले लो, कोई भी एक यूनिवर्सिटी ले लो। वो यूनिवर्सिटी में आपकी या तो जॉब लगी है, या फिर आप उनके लिए फ्रीलांसिंग एडवर्टाइजिंग करना काम आपने शुरू करा है। वो आपसे क्या बोलेंगे कि भाई, एडमिशन का टाइम है, बच्चों के अभी अभी 12th खत्म हुए हैं, बच्चे एडमिशन ले रहे हैं बीटेक में, बीबीए में, एमबीए में, अलग अलग कोर्सेज में, बीसीए में एडमिशन ले रहे हैं। आप हमको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के नाम, फ़ोन नंबर दो, जो लोग अपना एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, वो आपसे यही तो डिमांड करेंगे। उन लोगों को क्या चाहिए, एमिटी वालों को, एमिटी वालों को नाम, फोन नंबर, यही सब तो चाहिए बच्चों का जो एडमिशन लेना चाहते हैं, ताकि वो उनको कॉल करें। और कॉल करने के बाद अपना जो भी उनका बीटेक, बीबीए, एमबीए, बीसीए, बीए, एमए, जो भी कोर्स उनको बेचना है, वो फिर उनको आगे फोन पे सेल करेंगे वो लोग। ठीक है, बुलाएंगे, विजिट करेंगे, जो भी है। तो आपको क्या करना है, जैसा आप ऐड देखते हैं ना, आप लोग शायद एमिटी का, एक ये शारदा यूनिवर्सिटी का, गलगोटिया का, आजकल बहुत ऐड चल रहे हैं। तो इस तरीके का ऐड हम गूगल पर कैसे क्रिएट करेंगे, ओके, मैं आपको वो बता रहा हूं। आप क्या करोगे, सबसे पहले तो एक कैंपेन क्रिएट करोगे। सबसे पहले क्या करोगे, आपने कैंपेन क्रिएट करी। इस कैंपेन को आप कोई भी नाम दे दोगे। लेट्स से बीटेक ले लेते हैं, चलो, बीटेक एडमिशन कैंपेन। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। इस कैंपेन का क्या नाम है, बीटेक एडमिशन, बीटेक एड एडमिशन कैंपेन। ठीक है, या फिर एक सेकंड, ये मैंने स्पेस क्यों दे दिया, हाँ, बीटेक एडमिशन कैंपेन हो गया है। ओके, आपने इसको नाम दे दिया, कैंपेन का एक नाम हो गया। अब क्या करोगे, आप एक कैंपेन के अंदर बनाओगे एक एड ग्रुप। एड ग्रुप क्रिएट करोगे आप। ओके, ये एड ग्रुप किस चीज का होगा, देखो, एड ग्रुप में पता है हम क्या डालते हैं। आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर आपको बीटेक में एडमिशन दिलाना है, किसी स्टूडेंट का, किसी बच्चे का अगर आपको एडमिशन दिलाना है, ठीक है, तो आप कौन सी ऑडियंस को टारगेट करोगे, क्या आप मुझे बता सकते हो, सोच के चैट पे बता सकते हो, चाहे अनम्यूट करके बता सकते हो। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमको चाहिए उन लोगों के फोन नंबर जो बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं एमिटी यूनिवर्सिटी में। तो आप कौन सी ऑडियंस को टारगेट करोगे, क्या कोई मुझे बता सकता है। कुछ भी तुक्का मारना है, गलत सही कुछ भी बताओ। हाँ कामरान बताओ, अनम्यूट करो, बोलो। ओके, ठीक है। ऐड में तो वो सब हो गया ना, जो बीटेक कर रहा है, सीएस है और डेटा साइंस है, अलग अलग उनको लेंगे ना बीटेक में। देखो, ऐड अगर ग्रुप जो तो ऑलरेडी बीटेक कर रहा है उनको ऐड दिखाने का क्या फायदा है। नहीं सर, वो जो एडमिशन लेंगे, जैसे कि डेटा साइंस में लिया बीटेक से हाँ, और कंप्यूटर साइंस में लिया बीटेक से। हाँ, ठीक है, राइट है। देखो, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। मेरे ख्याल में अभी किसी ने आंसर दिया है, दोज हु हैव कंप्लीटेड देयर 12th। हाँ, शाकी जी ने सही बताया, एक्चुअली में मैं कुछ ऐसा ही आंसर ढूंढ रहा था। उन्होंने बोला है कि दोज हु हैव कंप्लीटेड 12th। मैं अपना ऐड, यार एक बात बताओ, अगर कोई 70 साल का बुजुर्ग आदमी है, उसको बीटेक के एडमिशन का ऐड दिखाने का कोई फायदा है।
कायदे से देखा जाए तो उसमें भी कहीं ना कहीं फायदा है। मैं भी समझाता हूँ आपको सारी चीजें। देखो, आपका प्राइम कंज्यूमर कौन है, आपका जो एक्चुअल ऑडियंस है ना, वो पता है कौन है? जिसने अभी अभी 12वीं करी है। आमतौर पे 12th जो हमारी कंप्लीट होती है ना, उस टाइम पे एक बच्चा 17 या 18 साल का होता है आमतौर पे, है ना। अब कोई फेल हो गया मैं उसकी नहीं कह सकता, लेकिन आमतौर पे हम 18 साल मान के चलते हैं कि 18 साल में 12th कंप्लीट होती है। उसके बाद कोई भी स्टूडेंट आगे अपनी जो ग्रेजुएशन है उसके बारे में सोचता है। वो कौन सी एज ग्रुप होती है? 19 साल, 20 साल, यही तो एज ग्रुप होती है। 21 मान लो, चलो किसी ने ड्रॉप ले लिया है, कुछ भी हो जाता है। 25 साल का आदमी तो ग्रेजुएशन नहीं करता है ना, है कि नहीं? मेक सेंस ना। 25 साल का आदमी थोड़ी आपका ग्रेजुएशन करेगा, वो तो ग्रेजुएट होकर कहीं नौकरी कर रहा होगा। 30 साल का आदमी क्या ग्रेजुएशन करेगा? कहना मैं ये चाहता हूं कि क्या वो एड जो हम एड अपना बना रहे हैं, वो एड क्यों ना हम राइट ऑडियंस को दिखाएं। राइट ऑडियंस कौन सी है? 30 साल का आदमी तो बीटेक नहीं करने वाला, जाहिर सी बात है। 18 से लेके 20 साल 21 साल का जो ऑडियंस है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, मेल फीमेल दोनों लोग ही बीटेक करते हैं, है ना। वो तो एक हमारी ऑडियंस हो गई। और कौन सी ऑडियंस हो सकती है इसके अलावा, कोई बता सकता है? एक ऑडियंस तो मैंने आपको बता दी, एक एज ग्रुप तो ये हो गया। इसके अलावा मेरी और कौन सी ऑडियंस हो सकती है जिसको एड दिखाने में फायदा है? हाँ कामरान बताओ। यस, पेरेंट्स। वो वाले पेरेंट्स जिनके बच्चे इस एज ग्रुप के होंगे। अब देखो, 30 साल 31 साल 32 साल के लोग भी पेरेंट्स होते हैं, लेकिन उनके बच्चे उतने बड़े नहीं होते कि वो कॉलेज में जाएंगे, है ना। कौन सी राइट एज ग्रुप हुई? 40 साल, मेरे ख्याल में। मैं बहुत ज्यादा इस पे अभी नहीं मैं बहस कर सकता हूँ, लेकिन आप मान के चलो 42 से लेके 50 ईयर्स की जो एज ग्रुप है ना, 42, 40 ले लेते हैं चलो, 40 से लेके 50 साल के जो लोग होते हैं ना, उनके जो बच्चे होते हैं वो इसी एज ग्रुप के होते हैं। क्या आप एग्री करते हैं मेरी बात से, या कोई डिसएग्री करता हो, किसी को कोई पॉइंट रखना हो? हाँ कामरान। है जी। हाँ, ठीक है, काफी सारे थम्स अप आ गए, थैंक यू सो मच। ज्योति जी, आपको आ रहा है समझ में? क्या आप एग्री करती हैं मेरी बात से? हाँ जी, थैंक यू। तो क्या होता है, ये हमारी ऑडियंस हो गई। जब देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे? एसईओ कर रहे थे। एसईओ में ना कोई एड वैड रन नहीं करना होता है, लेकिन गूगल एड जब अपन चलाते हैं ना, तो हम लोग रोज का बजट लगाते हैं उसमें। मान के चलो रोज के आप 3 4 5 हजार रुपए डेली के डेली गूगल एड्स में डालोगे, क्लाइंट का पैसा लगता है इसमें। तो उस पैसे को हमारी जिम्मेदारी होती है कि जितना ज्यादा बेटर तरीके से हम उससे हम निकाल पाए, आउटपुट निकाल पाए, उतने हम एक अच्छे डिजिटल मार्केटर हो जाते हैं, है ना। अब 70 साल का आदमी अगर वो बीटेक का ऐड देख रहा है, पहली बात तो ये है कि ज्यादा चांसेस है कि 70 75 साल का आदमी बीटेक के वो समझ ही नहीं पाएगा क्या चीज है। अगर कोई समझ भी लेगा तो इतना ज्यादा फायदा या रिटर्न नहीं है। 35 साल के आदमी के इतने बड़े बच्चे ही नहीं होते, है ना। तो आपको राइट ऑडियंस चूज करनी पड़ेगी सबसे पहले। ये हम आने वाले कई एग्जाम्पल में देखेंगे, ठीक है। बहुत सारे और भी मैं आपको ऐसे लाइव सिनेरियो की स्टडीज दूंगा, वो आप देखना। तो दो ऑडियंस हो गई हमारी। तो मैं क्या करता हूं, याद रखना, एक कैंपेन के अंदर, एक तो कैंपेन होती है, एक कैंपेन के अंदर ना मल्टीपल एड ग्रुप हो सकते हैं। यहां लिख देता हूं मैं, वन कैंपेन कैन हैव मल्टीपल एड ग्रुप्स, ठीक है। बहुत सारे एड ग्रुप हो सकते हैं आपके एक कैंपेन के अंदर। तो एक तो मेरी कैंपेन हो गई। कैंपेन किस चीज को है? बीटेक एडमिशन को लेके है। अब एड ग्रुप 1 जो मैं बनाऊंगा ना, ये एड ग्रुप किसके लिए बनाऊंगा मैं? 18 से लेकर 22 ले लेता हूं, चलो कायदे से तो 22 में तो हो ही जाती है ग्रेजुएशन। मैं 18 से लेके 21 कर लेता हूं। मान लो किसी के साथ कोई भी इशू कोई हो सकता है। 18 से लेके 21 ईयर्स ओल्ड, ठीक है जी। और मेल और फीमेल दोनों, ऐसा हम जेंडर वाइज नहीं कर सकते।
अब अगर देखो, अगर मैं पार्टी ड्रेस बेचूंगा ना, पार्टी ड्रेस का अगर मैं कैंपेन चलाऊंगा, उस केस में मैं मेल को टारगेट नहीं करूंगा, फीमेल को करूंगा। अगर मैं गेमिंग माउस का चलाऊंगा ना, गेमिंग माउस का, उस केस में मैं फीमेल को नहीं करूंगा, मेल को करूंगा। अपने को समझना पड़ता है कि हमारी कौन सी ऑडियंस है जो ज्यादा एक प्रोडक्ट को खरीदेगी। किसी ने हैंड रेस किया था क्या अभी? अच्छा, स्क्रीन, सॉरी सॉरी। हाँ जी। एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड ग्रुप आ सकते हैं। तो मैंने अभी क्या करा है, एक एड ग्रुप बनाया है 18 से लेके 20 साल के मेल और फीमेल दोनों के लिए। ठीक है। एक और मैं एड ग्रुप बनाऊंगा, एड ग्रुप 2, किसके लिए? 40 से लेके 50 ईयर्स ओल्ड लोगों के लिए, मेल और फीमेल दोनों, है ना, दोनों को ही ऐड दिखाने में फायदा है। ऐसा नहीं है कि मेल ज्यादा वो देखेंगे या फीमेल ज्यादा देखेंगे, हमारा ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसको दोनों ही देखेंगे। अब याद रखना गाइस, अगर आप कुछ और भी ऐड ग्रुप बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो। एक कैंपेन के अंदर आप बहुत सारे ऐड ग्रुप बना सकते हो, आपके ऊपर है वो। अभी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे किस प्रकार। ठीक है जी। ओके। अब एक ऐड ग्रुप के अंदर आप मल्टीपल एड्स बना सकते हो। अभी दिखाता हूं इसका क्या मतलब है। मैं आशा करता हूं यहां तक सबको समझ में आ चुका है। अगर नहीं आया तो हैंड रेस कर देना। वन एड ग्रुप कैन हैव मल्टीपल एड्स। अब इसका क्या मतलब है? क्या कोई बता सकता है इसका क्या मतलब है? Add one, एक सेकंड आता हूं। ऐड टू, हाँ, एक ऐड ग्रुप के अंदर तो वो हो गए। हाँ जी, प्लीज कामरान बताएं। कामरान बोलो, आपने हैंड रेस किया था। मतलब एक ही ऐड के अंदर आप बहुत सारे ऐड चला सकते हैं। क्या फायदा होगा उससे, क्यों करेंगे हम ऐसा काम? बेनिफिट क्या है उसका? एनीवन, एनीबडी? ऑडियंस को टारगेट करेंगे। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ, मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। स्क्रीन मेरा विजिबल ही है, देखो। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम जोमेटो का। ठीक है, जोमेटो का एग्जाम्पल लेता हूँ। हम सब लोगों ने जोमेटो का ऐड तो देखा ही होगा यूट्यूब पे, है ना। यूट्यूब पे जो वीडियो ऐड आते हैं ना, जो हमारा वीडियो स्टार्ट होने से पहले जो आते हैं, उन ऐड में अगर मैं जोमेटो का ऐड देखता हूँ ना, मैं एक चीज नोटिस करता हूँ कि एक बार वो मेरे को ऐड दिखाएगा किसका, कभी वो मुझे बर्गर का ऐड दिखा रहा है ना, कभी वो मुझे पिज्जा का ऐड दिखा रहा है। यानी कि प्रोडक्ट तो जोमेटो ही है, वो चाहता है कि मैं ऑर्डर करूं, अब वो मेरे ऊपर है मैं जो भी करूं। लेकिन पहले तो उसने मुझे बर्गर का ऐड दिखाया, थोड़ी देर बाद जोमेटो का ही ऐड आया, लेकिन उसमें वो पिज्जा दिखा रहा है मुझे। थोड़ी देर बाद वो मेरे को छोले भटूरे दिखा रहा है। फिर उसके बाद मैं कल दोबारा देखता हूँ जोमेटो का ऐड आ रहा है यूट्यूब पर, अब वो पाव भाजी दिखा रहा है। ऐसा ही होता है ना, किसी भी प्रोडक्ट को ले लो आप, जोमेटो नहीं, अगर आप फ्लिपकार्ट का भी ऐड देखते हो या किसी का भी एक्स वाई जेड, आप अमेजोन का ऐड देखते हो, अमेजोन कभी आपको फैशन के प्रोडक्ट दिखाएगा, कभी आपको होम अप्लाइंसेस दिखाएगा, यही सब तो दिखाता है ना। ऐसा क्यों होता है? जोमेटो अलग अलग चीजें क्यों दिखा रहा है मेरे को, कोई बताएगा? ज्योति जी आप बताएंगे? कोई बात नहीं, गलत भी बताओगे तो चलेगा, बट इंटरेक्ट करो थोड़ा सा जी। अलग अलग इसलिए दिखाते हैं ताकि कस्टमर जो है इंटरेस्ट ले उनकी ऐड में, और वो मतलब कि अगर वो उससे फूड का डालेंगे तो वो सेम चीज वो रिपीट नहीं यस। करेंगे, वो स्क्रॉल कर देंगे। बट अगर कोई अलग अलग चीज डालता है हाँ तो जी। इंटरेस्ट देगा, इंटरेस्ट लेके उस चीज पे वो थोड़ा उनका ज्यादा वो अट्रैक्ट होंगे उस चीज से। वेरी गुड, वेरी गुड, यही चीज है। देखो, अगर आप जोमेटो का ऐड दिखाते हो, आप म्यूट कर लेना हाँ। अभी आप जोमेटो का ऐड दिखाते हो किसी को, और आप उसमें बढ़िया सा सुंदर सा पिज्जा दिखाते हो, चीज बर्ड्स पिज्जा होता है ना, चीज वाला, जिसमें वो
एक स्लाइस खींचते हैं और बहुत सारी चीज, वो बड़ा टेम्पटिंग लगता है देखने में, वो एड बहुत अच्छा होता है। लेकिन सेम एड आप ऑडियंस को बार बार नहीं दिखा सकते ना, ऑडियंस बोर हो जाएगी, पक जाएगी उससे, है कि नहीं। अगर मैं आपको प्रोडक्ट चाहे बहुत अच्छा हो, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है मेरा, लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट का सेम ही मैं अगर आपको ऐड बार बार दिखाता रहूं ना, आप बोर हो जाओगे उससे, आप वो फिर इंटरेक्ट नहीं करोगे, आप इग्नोर करने लग जाओगे, और थोड़ी देर बाद तो आप चिढ़ने लग जाओगे, आपको पिज्जा के नाम से नफरत हो जाएगी। ऐसा होता है, ठीक है। इसीलिए जोमेटो क्या करता है, कभी कोई ऐड, कभी कोई ऐड, कभी कोई ऐड, चाहता तो वो यही है कि आप उसकी एप्लीकेशन खोलो और कुछ ऑर्डर करो, वो बस यही चाहता है। लेकिन इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए ना वो मल्टीपल एड्स क्रिएट कर देता है। सेम वही चीज है यहां पर भी। एक सेकंड, स्क्रीन शेयर करता हूं वापस। हाँ, एड ग्रुप क्या है, 18 से लेके 21 ओल्ड, मेल एंड फीमेल। तो मैं, अगर मुझे ऐड क्रिएट करना है तो मैं दो डिफरेंट टाइप के एड्स बनाऊंगा, समझ रहे हो। एक ऐड में क्या बनाऊंगा, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं खाली, स्टूडेंट गेटिंग गुड प्लेसमेंट, है कि नहीं, कि बच्चे जो हैं वो मेरे यूनिवर्सिटी से पास आउट हो गए और अब वो उनको बढ़िया बढ़िया प्लेसमेंट लग रहे हैं। इस तरीके का मैं एक वीडियो ऐड बना के यूट्यूब पे चला दूंगा, बच्चों का काफी ध्यान उसमें आकर्षित होगा, और वो देयर आर हाई चांसेस कि वो मेरे कोर्स को परचेज कर लें, है कि नहीं। दूसरा ऐड में क्या बना सकता हूँ, दूसरा ऐड में क्या बता सकता हूँ, दिखा सकता हूँ कि हैपनिंग, कि इंटरेस्टिंग कॉलेज लाइफस्टाइल दे रहा है भाई मेरा कॉलेज, कि बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग आपकी कॉलेज की लाइफस्टाइल है, आपको यहाँ पर बास्केटबॉल भी खेलने को मिल रहा है, आपको पार्टी करने को मिल रहा है, आपका कोर्स भी बहुत अच्छा है, सारे आपके ट्रेनर बहुत अच्छे हैं, यानी कि आप बड़ा चिल कर रहे हो अपनी कॉलेज लाइफ में। ये देखकर भी तो बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं ना, आप मेरे ख्याल में एग्री करते होगे। तो मैं क्या करता हूँ, हाँ वही साजिद, मैं भी वही बोलना चाह रहा था, गुड कैंपस, कैंपस बहुत अच्छा है ना, कि कैंपस आपका बहुत बढ़िया है, ये दिखा सकते हो आप। एक दिखा सकते हो कि भाई बच्चे प्लेसमेंट, बैक टू बैक प्लेसमेंट हो रहा है, कोई कहीं लग रहा है, कोई कहीं लग रहा है। इसी प्रकार चाहो तो आप एक ऐड 2 और बना सकते हो, सॉरी ऐड 3 और बना सकते हो, फिर ऐड 4 और बना सकते हो। तो ऐसे करके आप एक ऐड ग्रुप में मल्टीपल एड्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब सेकंड जो ऐड ग्रुप है, अब सेकंड ऐड ग्रुप के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल एड्स क्रिएट कर सकते हो। अब 40 से 50 साल के लोगों को टारगेट करना है मुझे, तो इनके लिए मैं क्या ऐड बनाऊंगा, मैं भी सोच रहा हूं, आप लोग भी सोचो जरा, बताओ मेरे को क्या बना सकता हूं मैं। एक तो जैसे मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे वो होती है ना शायद कॉन्वोकेशन सेरेमनी, शायद आप लोगों को पता हो, जिस दिन बच्चा पास आउट होता है अपने कॉलेज से, तो पेरेंट्स वगैरह भी जाते हैं ना उसमें, शायद आप लोगों ने कभी देखे हैं उस टाइप के वीडियोस, कि माँ बाप वहां पर हैं। हाँ हाँ, साजिद ने सही बताया, गुड स्टूडेंट फ्यूचर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपका बच्चा जो है उनका, उसका फ्यूचर बहुत अच्छा है ना। इस पर्सपेक्टिव से हम एक ऐड क्रिएट कर सकते हैं। और क्या, और किस तरीके से अपन एक ऐड क्रिएट कर सकते हैं, ये वाला सही बताया साजिद आपने, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, गुड फ्यूचर ऑफ योर चाइल्ड, आपके बच्चे का जो फ्यूचर है वो सिक्योर हाथों में है। और क्या हम ऐड क्रिएट कर सकते हैं, जरा सोचो, मैं भी सोच रहा हूँ, मेरे को भी स्ट्राइक नहीं कर रहा है, क्या कोई सोच सकता है कुछ। डीप स्टडी विद अब्रॉड स्टडी फैसिलिटी, वेरी गुड, हाँ, कंट्रोल सी, आ गया आप लोगों को काफी समझ में। इन डेप्थ डीप स्टडी,
विद अब्रॉड स्टडी फैसिलिटी, कि बाहर भी हमारा आपका जो स्टूडेंट आपका जो वो है चाइल्ड है उसके बाहर जाने के भी चांसेस हैं। ठीक है, तो ये भी अपन कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, एक एड ग्रुप के अंदर ना, इसको छोटा करता हूँ मैं थोड़ा। हाँ, एक तो कैंपेन हो गई, एक कैंपेन किसकी हो गई, बीटेक एडमिशन कैंपेन की। और उसके बाद एक एड ग्रुप में, स्क्रीन शेयर है ना मेरा, हाँ ठीक है, एक एड ग्रुप में हम लोगों ने एज और जेंडर वेंडर टारगेट किया। उसके बाद एड वन एड टू सेलेक्ट किया, दूसरे में अपन लोगों ने सेम वही और एड वन एड टू डाला। अब क्या करते हैं, अब हम इन एड्स को रन करना शुरू करते हैं। अब ये वाले जो ऐड आ गए रन करेंगे, और फिर इनमें से देखो सारे ऐड बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, है ना। ऐसा नहीं है कि ये सारे ऐड बराबर परफॉर्म करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। इनमें से क्या होगा, कुछ ऐड अच्छा परफॉर्म करेंगे, कुछ लोगों को पसंद आएंगे। देखो अभी तो हम लोगों ने एक तरीके से तुक्का ही तो मारा है कि हो सकता है उनको ये पसंद आए, हो सकता है उनको ये पसंद आए, इस एज ग्रुप वालों को ये पसंद आए, है ना। एक तरीके से हम लोगों ने भी तुक्का ही तो मारा है कि क्या पता भैया पसंद आ जाए। अगर पसंद आ जाता तो ठीक। सारे ऐड इक्वली परफॉर्म नहीं करते, जो इनमें से बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड होते हैं फिर हम बाकी के ऐड को पॉज कर देंगे, उस वाले ऐड पे अपन ज़्यादा फोकस करेंगे, या फिर हम नए ऐड क्रिएट करेंगे ताकि हम देखें, टेस्टिंग करें कि भाई और ज़्यादा जो आपका मान के चलिए इंटरेक्शन है, और ज़्यादा इंटरेक्शन और ज़्यादा ऐड से कन्वर्जन कैसे आ सकता है। तो ये आपका गूगल एड्स का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। क्या आप लोगों को ये समझ में आ गया? अभी क्लास के बाद में ये वाला नोट्स आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है जी, मेरे ख्याल में यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकता हूँ मैं? एक बार कंफर्म कर दो सब लोग, या किसी को डाउट है थम्स अप दे सकते हैं आप लोग मेरे को, थम्स अप चैट पे। ठीक है, थैंक यू नेहा, थैंक यू ज्योति। हाँ शाकिर जी बताएं। नहीं, बाय मिस्टेक हो गया। अच्छा ठीक है कोई नहीं। ठीक है जी, यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हैं अपनी। अब एक कदम आगे बढ़ाते हैं। देखो बहुत अलग अलग टाइप की कैंपेन्स होती हैं। मैंने तो अभी आपको जैसे बीटेक एडमिशन बताया है ना, एवरी कैंपेन, जो भी कैंपेन है, हर कैंपेन का एक ऑब्जेक्टिव होता है। एवरी कैंपेन हैव एन ऑब्जेक्टिव। हर कैंपेन का ना एक ऑब्जेक्टिव होगा। वो ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, ऑब्जेक्टिव का मतलब पता है क्या होता है आप लोगों को? कि भाई ये थोड़ी थ्योरी है तो मैं अपने स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि आप आखिरकार अपनी कैंपेन से चाहते क्या हो। क्या आप चाहते हो कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा लीड्स आए? अच्छा लीड जानते हैं ना अपन लोग क्या होता है, लीड्स क्या होता है? लीड, लीड का मतलब होता है, अच्छा नेहा को नहीं पता है, ठीक है। ये आपने बहुत ही डिप्रेसिंग सा इमोजी बनाई है आपने, थम्स अप वाली, थम्स डाउन वाली, सॉरी थोड़ी डिप्रेसिंग हो गई है बट चलो कोई बात नहीं। ठीक है जी, होता क्या है, लीड का क्या मतलब है? देखो हम जब कोई भी चीज बेचते हैं ना, जब हम कोई चीज सेल करते हैं, हमारे पास बेचने के लिए दो कैटेगरी होती हैं। इस दो कैटेगरी से ज्यादा और कुछ नहीं होता है। दो कैटेगरी कौन सी हैं? या तो आप कोई प्रोडक्ट को सेल करोगे, कोई फिजिकल प्रोडक्ट जिसका कोई रूप है, जैसे कि ये माउस है, ये मोबाइल है, घड़ी है ना, लैपटॉप है, चेयर है, कुर्सी है, मतलब चेयर कुर्सी एक ही चीज होगी, चेयर है, टेबल है, फैन है, ये सब चीजें होती हैं। ये एक फिजिकल प्रोडक्ट है, इनको आप बेचते हो, आप फिजिकली इनको दे देते हो और इसके बदले में पैसे ले लेते हो। एक तो आप प्रोडक्ट सेल करते हो, दूसरा क्या होता है, दूसरा आप सर्विसेज सेल करते हो। सर्विस, सर्विस कैसे सेल होती है? अब मान के चलो आपको, आपकी तबीयत खराब होती है और आप जाते हो डॉक्टर के पास। डॉक्टर आपको दवाई थोड़ी देता है, डॉक्टर आपका टेम्परेचर देखता है, आपसे दो चार सवाल पूछता है और आपको दवाइयां लिख के दे देता है, जाओ इसे बाहर की दुकान से ले लेना। तो क्या डॉक्टर ने आपको कोई प्रोडक्ट बेचा है? नहीं ना, डॉक्टर आपको एक सर्विस बेच रहा है। ठीक है, आप जिम ज्वाइन करते हो या फिर आप योगा ज्वाइन करते हो कि भाई कॉलेज स्टूडेंट को सर्विस देंगे। हाँ साजिद राइट, बिल्कुल सही बताया आपने। ऐसे मान के चलो कि आपको योगा क्लासेस ज्वाइन करनी है। योगा कोई प्रोडक्ट है क्या? आप किसी को योगा उठा के ऐसे बेच थोड़ी सकते हो।
है कि नहीं? या फिर किसी को जिम ज्वाइन करना है तो आप उसको अपना पूरा जिम थोड़ी बेच दोगे। वो आपके जिम में आएगा, आपके जिम को यूज करेगा, यानी कि एक तरीके से आपकी सर्विसेज लेगा, और सर्विस लेने के बाद वो चला जाएगा अपने घर, आपको पेमेंट कर देगा उसका। तो बेचने के लिए हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रोडक्ट और एक होता है आपकी सर्विस। ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट तो मैं फ्लिपकार्ट से जाके ले सकता हूं। अब मान के चलो मुझे योगा ज्वाइन करना है, योगा, ठीक है। आप भी सर्विस ही सेल कर रहे हो सर, थैंक यू शाहनजर मुझे बताने के लिए। हाँ, मैं भी सर्विस ही दे रहा हूं भाई, यू आर राइट, ठीक है। मैं भी एक तरीके से सर्विस दे रहा हूं, मैं आपको नौकरी, मैं आपको कुछ प्रोडक्ट थोड़ी सेल कर रहा हूं, मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, है ना? यू आर राइट। तो अब क्या होगा, मान के चलो अब यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, मेरा वाला डिजिटल मार्केटिंग वाला ही। आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, ठीक है। दुकान पे जाके तो खरीद नहीं सकते हो। आप क्या करोगे, किसी वेबसाइट पर जाओगे, वहां पर कोई फॉर्म होगा, फॉर्म को फिल करोगे, अपना नाम दोगे, उसमें अपना फोन नंबर दोगे, ईमेल एड्रेस दोगे ना, इसी को लीड कहा जाता है। आया नहीं यहाँ समझ में? अब इसी फोन नंबर से आपके पास कॉल आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि भाई क्या आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं, ऐसे ऐसे करके पूछेंगे आपसे 3-4 सवाल। अगर आप बोलोगे हाँ तो भाई पेमेंट हो जाएगा, सर्विस जो है आप सर्विस ले सकते हैं। तो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में लीड दी जाती है, लीड की कैंपेन चलाई जाती है। प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में सेल्स की कैंपेन चलाई जाती है। अच्छा, आपको पता है कुछ ऐसी हमारी प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री भी हैं जहां पर हमको लीड्स की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसकी लीड कैंपेन चलाते हैं अपन लोग, जिसमें हमको लीड की जरूरत पड़ती है। कोई बता सकता है, कोई एग्जाम्पल दे सकता है एक आध ऐसा कुछ, कि प्रोडक्ट है लेकिन चाहिए लीड, हमको फोन नंबर चाहिए लोगों के? हाँ बताओ। बैंक नहीं, बैंक नहीं, बैंक सर्विस देता है, बैंक प्रोडक्ट नहीं देता आपको। बैंक क्या देगा आपको? बैंक आपको लोन दे सकता है ना, क्रेडिट कार्ड वगैरह दे सकता है। बैंक कोई आपको प्रोडक्ट थोड़ी देगा, बैंक तो सर्विस देगा। इसके अलावा कोई और, कोई ऐसा हो प्रोडक्ट हो, अच्छा हाँ, कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिसमें आपको लीड्स की जरूरत पड़े। सोचो जरा 1-2 मिनट, मैं पानी पी लेता हूँ तब तक। आईवीआर, हाँ ठीक है, मैं एग्री करता हूँ, कई बार लीड्स की आवश्यकता पड़ जाती है आईवीआर में। चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, इससे आप लोग ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। आपको नहीं, आप लोग तो नहीं ले पाओगे अभी, आपके पेरेंट्स ले लेंगे नायका। अरे नहीं भैया, नायका तो प्रोडक्ट देता है, नायका में लीड का क्या ही करोगे आप? मुझे वैसे नायका मेरे ख्याल में फैशन प्रोडक्ट ही तो देता है। चलो मैं बताता हूँ, एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, आप सब मेरी बात से एग्री करोगे। आपके पेरेंट्स को एक घर खरीदना है, एक फ्लैट लेना है, ठीक है। ऐसा हो सकता है क्या कि वो किसी वेबसाइट पर गए, उन्होंने एक फ्लैट को ऐड टू कार्ट करा और 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए दे दिया, और फ्लैट उनके पास घर पे एक कोरियर में उनका फ्लैट डिलीवर हो गया? ऐसा हो सकता है क्या? देखो फ्लैट भी तो एक प्रोडक्ट है ना, फिजिकल एक एग्जिस्टेंस तो है ही ना, उसकी असलियत में तो है ना, छू तो सकते हो ना घर को आप। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल वेबसाइट पर जाके ही परचेज कर लो। आज अभी तक कम से कम हमारे देश में, दुनिया में वो टाइम तो नहीं आया है कि हम फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जाके घर खरीद लें। हो सकता है आने वाले टाइम में आ जाए, अभी तो नहीं आया हुआ है ना? तो अगर हमको फ्लैट खरीदना होता है ना, घर वर खरीदना होता है, तो हम क्या करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, हमारे सामने वेबसाइट्स आती हैं, ठीक है, आती है ना। चांद पर तो मिल रहा, चांद पे मिल रहा है, मतलब समझा नहीं मैं, पता नहीं क्या कहना चाह रहे हो आप, मैं समझा नहीं साजिद। चांद पर होम मिल रहा है, पता नहीं यार, मिल रहा होगा। अगर लेने जाओ तो 2 ले आना, एक मुझे भी दे देना, ठीक है। मेक इट फॉर 2, हाँ। ठीक है। हाँ जी। तो अगर मुझे फ्लैट खरीदना है ना, तो मैं किसी वेबसाइट पर जाऊंगा, वहां पर बड़ा बड़ा लिखा होगा कि अपना फोन नंबर दे दो, अपना नाम दे दो, और हमारे एक्सपर्ट आपको कॉल करेंगे। आप लोगों ने अभी नहीं करा होगा, हो सकता है आपके पेरेंट्स वगैरह प्रॉपर्टी अगर कुछ लेने गए तो यही प्रोसेस होगा। फिर वो फोन, जो भी कंपनी है उसका कॉल आएगा आपके पास। अब वो आपको फोन पर बताएंगे
कि भैया ये प्रोडक्ट है, ये चीज़ें हैं, आप आओ विजिट करो, हम आपको दिखाएंगे, फिर आपके पेरेंट्स लोग जाएंगे। अगर उनको अच्छा लगता है तो वो कैश डाउन पेमेंट दे के वो वाला प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट इंडस्ट्री में भी आपका ये होता है, लीड वाली कैंपेन चलाते हैं अपन लोग, लीड्स के लिए कैंपेन चलाते कैसे हैं वो सबकी बात करेंगे। ये पता है प्रोडक्ट में लीड्स कब जरूरत पड़ती है? जब आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है, समझ रहे हो। जैसे मैंने लग्जरी कार्स की कैंपेन चलाई थी एक बार। लग्जरी कार आप मान के चलो 45 कुछ ऐसे है, 60-61 लाख की गाड़ी है, ठीक है। अब आप मान के लो 520 आई है BMW की। BMW की गाड़ी कोई ऐसे एक बार में थोड़ी ले लेगा कि भाई उसने नेट पे देखा और ऐड टू कार्ड करके गाड़ी परचेज कर ली। नहीं, महंगा प्रोडक्ट है। पहले वो अपनी लीड, अपना नाम, अपना नंबर देगा, फिर वो कॉल करेगा दूसरा आदमी उसको। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं ना। तो मेरे ख्याल में आप लोग समझ गए होंगे लीड कैंपेन क्या होता है ना। ओके, ठीक है। तो हर कैंपेन का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि आप उस कैंपेन से क्या चाहते हो। नंबर 1 पे आता है आपका लीड्स। नंबर 1 वैसे ऐसे कोई नंबर 1 नंबर 2 नहीं है, वो तो बस मैं आपको सीक्वेंस में लगा रहा हूं कि भैया हमको अपने कैंपेन के साथ ज्यादा से ज्यादा लीड चाहिए। एक क्या हो सकता है? एक हो सकता है वेबसाइट विजिट। लोग क्या करेंगे, मुझे लीड्स नहीं चाहिए, बस मैं तो चाहता हूं मेरी वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा लोग आए, वेबसाइट को विजिट करें, ये चाहता हूं मैं। एक ये भी तरीका हो सकता है, एक ये भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है कैंपेन रन करने का, ठीक है। और क्या हो सकता है? और हो सकता है मेरी वेबसाइट, जैसे मैं फ्लिपकार्ट के लिए काम करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, ठीक है जी। ये भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। आया समझ में? और क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, कोई सोच सकता है इसके अलावा? और किसी के दिमाग में कुछ आ रहा हो? एक होता है आपका रीच एंड ब्रांड अवेयरनेस, एक ये होता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है गाइस, एक बार देखो, सोचो, मैं तो बता ही दूंगा, थोड़ा सा आप भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। इसके अलावा और क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है गाइस? चल रहा है, किसी का दिमाग आ रहा है कुछ? नहीं? अरे भैया सेल, सेल, सेल भी ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको सीधे सीधे अपना प्रोडक्ट बिकवाना है। लीड्स की बात तो हो गई, सेल की बात नहीं करी आप लोगों ने। सेल्स, ठीक है। ये देखो, ये आ रहे सारे ऑब्जेक्टिव, सेल्स, लीड, वेबसाइट ट्रैफिक, ऐप प्रमोशन, अवेयरनेस, कंसिडरेशन। अभी सब मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके। एक है आपका लोकल स्टोर विजिट। लोकल स्टोर विजिट अपन कब चलाते हैं? कोई बता सकता है कि लोकल स्टोर विजिट अपन कब चलाएंगे? लोकल स्टोर विजिट, हाँ जी, बताओ। कहाँ रहे हैं सर? क्या? कहाँ रहे हैं? समझा नहीं मैं साजिद। अरे भैया आप थोड़ा क्लियर बोल दिया करो। अच्छा अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं है, आप अनम्यूट करके बोल दिया करो साजिद। आधा दिमाग तो मेरा इसी में चला जाता है समझने में कि आप कहना क्या चाहते हो। अभी तक वैसे भी मैं ऐसे कुछ खास वो दिखा नहीं रहा था, अभी तक अपन बातचीत ही कर रहे थे। हाँ, जैसे ये आपके कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स हैं। सेल, लीड, वेबसाइट ट्रैफिक, ऐप प्रमोशन, अवेयरनेस, कंसिडरेशन, लोकल स्टोर विजिट। मेरा क्वेश्चन ये है कि लोकल स्टोर विजिट कैंपेन अपन लोग कब चलाएंगे? कोई बता सकता है मुझे? लोकल स्टोर विजिट कैंपेन हम कब चला सकते हैं? किसी के दिमाग में कोई सिनेरियो आ रहा हो? सब हैं या सो गए भाई? साथी जी, ज्योति जी, नेहा जी, एनीबॉडी, साजिद, शाहनजर, कामरान। लोकल स्टोर, हम लोकल स्टोर विजिट कब चला सकते हैं कैंपेन? मान के चलो मेरा कोई जिम है, ठीक है, और गूगल पे कोई डालता है जिम नियर मी। मेरा जो जिम है सबसे ऊपर आ जाए, वो उस पर क्लिक करे,
लोकल स्टोर का क्या मतलब है? जब यूजर खुद पैदल चलकर, अरे पैदल, गाड़ी से, उड़ के, कैसे भी आए, मेरे लोकल स्टोर पे आना चाहिए। वो लोकल स्टोर का क्या मतलब होता है? आपकी कोई फिजिकल शॉप है, आपका कोई शोरूम है, आपका जिम है, आपका ब्यूटी सैलून है, आपका फैशन का कोई भी कुछ भी है, XYZ। लेकिन हमको लोगों को अपने जब स्टोर पे लाना होता है ना, हमको अपनी शॉप पे, हमको अपने ऑफिस पे बुलाना होता है, उस केस में हम लोकल स्टोर विजिट एड चलाते हैं। ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्टिव मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी जो भी अपन लोगों ने लिखा है मैं सब शेयर कर रहा हूँ। अभी जो अपन लोगों ने आज करा, समझ में आया आप लोगों को? किसी को कोई डाउट है? क्योंकि मैं अभी बहुत ज्यादा एक्सीड नहीं करूंगा, धीरे धीरे चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम लोगों ने शुरू करा है। गाइस क्लियर हुई है चीजें आज की जो भी करी है हम लोगों ने? क्योंकि अभी की जो नेक्स्ट क्लास होंगी ना, वो आज का मैं काफी रेफरेंस दूंगा उससे। समझ में आया? ठीक है जी, शागिर जी थैंक यू, नेहा थैंक यू, ज्योति आपको आया समझ में? ठीक है, साजिद शाहनजर एक बार कंफर्म कर दो, मैं नोट वोट भेजता हूँ, फिर रैप अप करते हैं क्लास आज की। ठीक है गाइस, मैं यहीं तक रखता हूँ। कल की क्लास में ना, थैंक यू इतने सारे थम्स अप देने के लिए, धन्यवाद बहुत बहुत। कल की क्लास में हम लोग एक एक्चुअल कैंपेन क्रिएट करेंगे, कंपनी में जिस तरीके से होती है ना, वैसे हम लोग कल की क्लास में क्रिएट करेंगे। कोई मिस मत करना, टाइम पे ज्वाइन कर लेना यार, 2 बजे। ठीक है, मैं 2:05 पे क्लास स्टार्ट कर दूंगा एनी हाउ। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, यहीं तक रखता हूँ मैं, रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ मैं अभी 1-2 घंटे में। थैंक यू, बाय बाय।